साथियों, अगर आप भी राशन कार्ड से राशन लेते हो तो केंद्र सरकार ने राशन लेने वालों के स्कीम में 5 ऐसे बड़े बदलाव किए हैं जो गरीबों का राशन चोरी करते हैं और जो राशन ज्यादा लेते हैं उन पर नकेल कसने वाली है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। राशन लेने के स्कीम में 5 बड़े बदलाव, सरकार का नया सार्थक पीडीएस प्लान लागू, राशन चोरी करने वालों की दादागिरी अब खत्म। जैसा कि आपको पता है, करोड़ों लोग, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो या कोई भी राज्य हो, मुफ्त राशन लेते हैं। गरीब संघर्ष कर रहा है, लेकिन राशन चोरी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक ऐसी स्कीम आई है जिसमें कहा जा रहा है कि राशन चोरी करने वालों पर बड़ा नकेल कसा जाएगा और जो पात्र हैं उनको उनका राशन कार्ड बनवा कर उनको राशन दिया जाएगा। अब आइए जान लेते हैं कि सार्थक पीडीए स्कीम क्या है और इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं और क्या ये जो बेचारे गरीब हैं, जो परेशान हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, उनके थाली में अनाज पहुंच पाएगा, खाना पहुंच पाएगा। अब यहां पर आप देख लीजिए, पहला है आखिर क्या है सार्थक पीडीएस योजना। ये योजना केंद्र सरकार ने बनाई है, नई योजना बनाई है और योजना का मतलब क्या है ये भी आप जान लीजिए। सार्थक पीडीएस का मतलब है राशन वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाना। जैसे नई जमाना है एआई का, उसी के तर्ज पर सार्थक पीडीएस का यहाँ पर बनाया गया है। सरकार ने पुरानी नई योजना को मिलाकर एक बड़ी योजना बनाई है ताकि राशन चोरी, फर्जी कार्ड, कालाबाजारी और भ्रष्टाचार कम किया जा सके। अब देखिए, इसमें योजना में खास फोकस होगा डिजिटल राशन सिस्टम, ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी, एआई आधारित निगरानी होगी, राशन पोर्टेबिलिटी होगी, पारदर्शिता वितरण होगा। तो ये कहना है सार्थक पीडीएस, यानी सार्थक पीडीएस का मतलब है कि राशन में जो धांधलेबाजी करते हैं, चोरी करते हैं, फर्जी कार्ड पर राशन देते हैं, साथियों आप बताइए क्या उन पर इतना जल्दी लगाम लग पाएगा? जो राशन चोरी करते हैं, देखिए जैसे कोई योजना आती है तो चोरी की योजना और पहले से बनकर तैयार हो जाती है, क्योंकि अपना देश भारत है और यहाँ पर आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है। अब यहाँ पर देख सकते हो 5 बड़े बदलाव क्या हुए हैं। अब पहला ये बदलाव, ये देखिए, अब राशन सिस्टम पूरी तरह हाईटेक होगा। जैसे सरकार अब एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और डिजिटल मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करेगी। सरकार कह रही है राशन की मूवमेंट पर सरकार नजर रखेगी, गोदाम से लेकर गरीब के हाथ तक क्या हो रहा है, यानी गोदाम से निकलेगा और गरीब के घर तक क्या हो रहा है राशन का, वो भी सरकार रखेगी नजर। क्या फायदा होगा? राशन चोरी कम होगी, फर्जी एंट्री पकड़ी जाएगी, कालाबाजारी पर रोक लगेगी, ऑनलाइन रिकॉर्ड यहाँ पर रहेगा। लेकिन अब नुकसान क्या है इसके? क्या नुकसान हो सकता है? गांव में नेटवर्क की दिक्कत होती है और मशीन खराब होने पर राशन रुक सकता है। बुजुर्ग और अनपढ़ लोगों को परेशानी यहाँ पर हो सकती है। देखिए, अगर कोई चीज़ आती है तो उसके फायदे भी होते हैं और उसके नुकसान भी होते हैं। तो आप दोनों पैमानों पर किसी चीज़ को परखिएगा, कहीं भी आप किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पर पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड। सरकार ये कह रही है कि वन नेशन वन राशन कार्ड को और मजबूत किया जाएगा। अब वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है ये भी आप जान लीजिए। अब देश के किसी भी राज्य में राशन लिया जा सकेगा। अगर कोई मजदूर यूपी से दिल्ली या महाराष्ट्र काम करने जाए तो वहां भी उसी राशन कार्ड से वो राशन ले सकता है। अब देखिए, सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेगा? प्रवासी मजदूर जो दिल्ली बंबई कमाने जा रहे हैं, किराए पर रहने वाले लोगों को, दूसरे राज्य में काम करने वाले गरीब परिवारों को यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड से फायदा मिलेगा। अब बताइए, अगर आपका भी वन नेशन वन राशन कार्ड में एंट्री है तो क्या आपको फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आप इसको लेकर राय दीजिए। अब देखिए, राशन दुकानदारों, कोटेदारों से मदद मिलेगी। ये तीसरा फायदा है, ये देख लीजिए। सरकार ने माना कि राशन दुकानदारों का कमीशन बहुत कम था। अब राज्यों को अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा ताकि दुकानदारों को बेहतर भुगतान हो सके। क्या नया होगा? डिजिटल मशीनें आएंगी, बेहतर स्टोरेज होगा, ट्रांसपोर्ट खर्च में मदद मिलेगी, दुकानदारों को आर्थिक सहायता मिलेगी। इसका असर राशन समय पर पहुंच सकता है, लेकिन कुछ राज्यों में भ्रष्टाचार भी चुनौती रहेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। यूपी, बिहार जैसे राज्य में क्या होता है, राशन का जो बेचारे गरीब हैं, परेशान हैं, उनके राशन कार्ड कैसे कैंसिल होते हैं। वो पिछले महीने में राशन लेते हैं, अगले महीने में उनका राशन कार्ड कैंसिल हो जाता है, फिर वो बेचारे तहसीलों के और सरकारी बाबुओं के चक्कर काटते रहते हैं। अगर आप भी उनमें से होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, चौथा, राशन की ढुलाई और सप्लाई चेन पर बड़ा फोकस। अब देखिए, केंद्र सरकार राज्यों को गोदाम से राशन दुकान तक अनाज पहुंचाने के लिए आर्थिक सहायता देगी। इससे क्या होगा? दूर दराज गाँव में समय पर राशन पहुंचेगा,
ट्रांसपोर्ट में होने वाली चोरी कम होगी, राशन देर से पहुंचने की समस्या घट सकती है। यह चौथा फायदा होगा, सरकार कह रही है। लेकिन क्या जमीन पर सच में यह फायदा होता है? आप सही राय दीजिएगा साथियों, क्योंकि आप जनता हो और आप इसका लाभ देख चुके हो अपने आंखों से। अब पांचवां देखिए, फर्जी राशन कार्ड और डुप्लीकेट लाभार्थियों पर बड़ी कार्रवाई। अब फर्जी राशन कार्ड कैसे बनता है आप सभी को पता है। यहाँ पर देखिए, नई योजना में आधार लिंकिंग, ई पोस मशीन और डिजिटल सत्यापन को और मजबूत किया जाएगा। सरकार का पक्ष है, सरकार का पक्ष क्या है? सिर्फ असली गरीबों को राशन मिले, एक व्यक्ति कई जगह राशन ना ले सके, फर्जी कार्ड यहाँ पर खत्म हो। लेकिन विवाद क्या है ये आप जान लीजिए। विवाद है, कुछ लोग कह रहे हैं। अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं आप समझिए। आधार फेल होने पर गरीब राशन से वंचित हो सकता है। आप बताइए क्या ये हकीकत है या नहीं हकीकत है, आप इसको लेकर कैसे देखते हैं? बुजुर्ग के फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते, ये 100% है। बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट्स का, क्योंकि वो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनका जो फिंगरप्रिंट होता है कभी कभी काम नहीं करता है। आप अगर जमीन का बैनामा कराने गए होंगे तो वहां पर सबसे ज़्यादा यही आपको देखने को मिलेगा। वहां पर ई स्कैनर मशीन रखा हुआ है ताकि वहां से लोगों को डायरेक्ट लाभ मिले। अगर यहाँ पर सरकार बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट के मैच नहीं होते, इसके यहाँ पर ई फिंगरप्रिंट जो मशीन है इसको हटाकर यहाँ पर आँख वाला मशीन रख दे, कि आँख स्कैनिंग वाला, ई स्कैनिंग वाला मशीन रख दे, ताकि वहाँ पर जनता को सीधे फायदा मिले। टेक्निकल दिक्कत गरीबों पर भारी पड़ सकता है, ये भी कुछ समस्या है जो सरकार समझ नहीं रही है। जिस दिन सरकार समझ जाएगी वो यहाँ पर गरीबों को, बुजुर्गों को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इस योजना में सबसे नई चीज क्या जोड़ी गई है? सबसे नई चीज सरकार कहती है कि हमने AI प्लस ब्लॉकचेन प्लस रियल टाइम मॉनिटरिंग जोड़ा है। अब इससे होगा क्या? सरकार पहली बार इतने बड़े स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रैकिंग इस्तेमाल करेगी। अब मतलब इसका क्या है भाई, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप भी फ्री राशन लेते हो, आपका भी राशन कार्ड है या नहीं है, क्या इससे आने से फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, आप अपने जहन में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो बातें आ रही है। अब देखिए, मतलब कौन कितना राशन ले रहा है, कौन सी दुकान गड़बड़ी कर रही है, कहाँ राशन गायब हो रहा है, और सब कुछ डिजिटल रिकॉर्ड में रहेगा। ये सरकार का दावा है, सरकार कह रही है। अब सरकार के दावे कितनी ज़मीन पर काम करते हैं, हमसे बेहतर आप गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, आपको पता है साथियों। अब यहाँ पर देखिए, ये नियम कब लागू होगा? सरकार के अनुसार ये योजना अप्रैल 2026, यानी ये थोड़ा बहुत योजना लागू हो चुकी है, कुछ प्रदेशों में लागू हो चुकी है, और मार्च 2031 तक पूरे देश में यहाँ पर लागू होगी। अब देखिए, ये अगले 5 साल तक पूरे देश में धीरे धीरे नया स्मार्ट राशन सिस्टम लागू किया जाएगा। यानी 5 साल तक पूरे जितने भी भारत में प्रदेश हैं सभी प्रदेशों में ये सिस्टम लागू किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, गरीबों को सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? अब देखिए, ये संभावित फायदे हैं, मैंने आंकड़ों से यहाँ पर निकाल के लिखे हैं साथियों, और इसके नुकसान भी है, वो भी मैंने आपको बताया अंत में। देखिए, संभावित फायदे, राशन कभी भी मिल सकेंगे, चोरी कम होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, गरीब तक सीधा लाभ होगा, लंबी लाइनें कम हो सकती हैं, डिजिटल रिकॉर्ड यहाँ पर रहेगा। ये फायदे मैंने आपको बताए। अब ये नुकसान भी आप समझ लीजिए। अब नुकसान क्या है? सबसे बड़ा डर नुकसान क्या माना जा रहा है? संभावित समस्याएं, अगर गांव में इंटरनेट फेल हुआ। अब गांव में नेटवर्क समस्या कितना रहती है आप सभी को पता है। जब अपने आप छत पे जाते हो तब वहां पर आपको कॉलिंग और इंटरनेट यहाँ पर चलाना मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, राशन, इंटरनेट फेल, राशन फेल, आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, यानी आधार वेरिफिकेशन यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, बुजुर्ग को परेशानी मिलेगी, टेक्निकल गड़बड़ी होगी, डेटा प्राइवेसी पर यहाँ पर बड़ा सवाल होगा। तो ये समस्याएं हैं जो उत्पन्न हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती, क्योंकि कुछ गांव में नेटवर्कों की बहुत समस्या है और कुछ गांव में नेटवर्क बहुत शानदार रहते हैं। अगर आपके गांव में नेटवर्क अच्छा रहता है तो कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा, अगर ख़राब रहता है तभी बताइएगा, और बताइएगा कि यहाँ पर जो ये स्कीम आया है इससे क्या जनता को फ़ायदा होगा या फिर ये कागजी स्कीम है। क्योंकि आपको याद होगा, सरकार अगर कोई योजना लाती है तो धरातल पर लाने के लिए कई साल लग जाते हैं। तो राशन लेने की स्कीम में जो बड़े बदलाव हुए हैं मैंने आपको बता दिया, और सार्थक पीडीएस स्कीम क्या है उसके बारे में बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए, खराब लगा है तब भी बताइए, और इस योजना से क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा, आपके जहन में क्या चल रहा है वो भी बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।